पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि टीएमसी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बैठक 7 ही मिनटों में खत्म कर दी गई और उन्हें बाहर जाने को कहा गया। डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के ट्रांसफर और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल उठाने पर यह रवैया अपनाया गया। उन्होंने चुनाव आयोग से बैठक का वीडियो या ऑडियो जारी करने की मांग की। 15 EC straight talk to Trinamool Congress. তার মানে EC spoke to us. কি বলেছে EC? This time elections will be in West Bengal will be fear free, violence free, inducement free, without any chappa booth jamming. এটা কে পাঠিয়েছে? এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার মিডিয়াকে পাঠিয়েছে কি পাঠায়নি? চোর, you are a criminal. If you can prove you said this to us at the meeting, you prove it. I will give you evidence to say you said nothing. The only thing you said when we walked into the meeting that we are not authorized to come by signature. ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गई हैं। अपराजिता, टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल सीईसी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कुछ सॉल्यूशन शायद निकलेगा, लेकिन मसला जो है वो खिंचता हुआ नजर आ रहा है और जो नोकझोंक है, वार पलटवार है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सोहन, जिस तरीके से बंगाल चुनाव की बात हो रही है तो वहाँ की सियासत लगातार गरमाते हुए नजर आ रही है। ईसीआई की अगर बात कर ले तो ईसीआई ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के बहुत ही ज्यादा स्पष्ट मैसेज दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि टीएमसी का नाम लेकर के चेतावनी दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, और आयोग ने साफ तौर पर ये कह दिया है इस बार चुनाव होंगे बिना डर के होंगे, बिना हिंसा के होंगे, बिना दबाव और लालच के होंगे, बिना बूथ कैप्चरिंग के होंगे। मतलब साफ है कि चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार कोई गड़बड़ी का चांस नहीं है। जिस तरीके से बंगाल चुनाव का इतिहास रहा है कि बंगाल में दबाव की राजनीति होती है, डर की राजनीति होती है, तो इस बार चुनाव आयोग की तरफ से टीएमसी का नाम लेकर के ये स्पष्टता दे दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें तो हमेशा हम देख रहे हैं कि हिंसा और धांधली के आरोप बंगाल चुनाव पर लगते हैं, और उसमें जो विपक्ष पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस, वाम दल, वो सब जो है आरोप लगाता रहा है टीएमसी पर कि वहां पर ममता बनर्जी जो है वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करती हैं। लेकिन इस बार ईसीआई ने सीधे टीएमसी का नाम लिया है और यही सबसे बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल नजर आ रहा है। और टीएमसी को भी आप देख लीजिए, बार बार उनकी तरफ से यही कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है, मतदाता सूची से लाखों नाम काटे जा रहे हैं, जो टीएमसी के वोटर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और करीब 60 लाख लोगों की लिस्ट से बाहर किया गया है, ऐसा टीएमसी ने दावा भी किया था। ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं एसआईआर के खिलाफ दाखिल करने के लिए। और आज भी आपने देखा कि टीएमसी के कुछ नेता सांसद जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसमें डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष आदि शामिल थे। और उन्होंने उसके बाद जब वो मिल के निकले तो उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया, डेरेक ओब्रायन का बयान आया कि हमारे लिए 7 मिनट की मीटिंग रखी गई और जैसे ही हमने सवाल शुरू किए वैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि दफा हो जाओ। तो इसके लिए ऑडियो और वीडियो भी दिखाने की बातें की गई कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले अभी तक चल रहे हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि बंगाल में 2 फेज में चुनाव होने जा रहा है, 23 को और 29 को, 4 मई को रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में बंगाल की सियासत जो है वो बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। बिल्कुल अपराजिता, सियासत जो है वो लगातार गरमाती हुई नजर आ रही है। आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आखिर ये नौबत क्यों आ गई कि चुनाव आयोग को टीएमसी को कोर्ट करके कहना पड़ा कि इस तरह से चुनाव नहीं होंगे, दबाव की राजनीति नहीं चलेगी, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा। साथ ही साथ में अगर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था तो क्यों मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, किन बिंदुओं को लेकर के मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, और अगर 7 मिनट में बैठक खत्म हो जाती है जिस तरह का दावा टीएमसी की ओर से किया जा रहा है, तो फिर ये तो चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के भी सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के आरोप लगातार ममता बनर्जी भी लगाती हुई नजर आ रही हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो विपक्ष की नहीं सुनते हैं, केवल बीजेपी की ही सुनी जाती है। बिल्कुल, देखिए बंगाल का
चुनावी इतिहास आप देखिए, वो हिंसा से जुड़ा रहा है और इस बार भी आयोग पहले से ही सख्ती दिखाना चाहता है ताकि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। और जिस तरीके से टीएमसी का नाम लेकर के चुनाव आयोग ने एक मैसेज देने का काम किया, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि आमतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता है। हमने पहले भी देखा है, कभी नहीं लेता है, सबको वो सबका नाम लेकर के कहता है। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी का नाम लिया गया उससे साफ है कि आयोग सत्ताधारी पार्टी पर खास नजर रखा हुआ है जो बंगाल में अभी सत्ता पर काबिज है। और इसके अलावा जो बात है कि टीएमसी बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रही है, वो बीजेपी से भी ज्यादा आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पर, बार बार उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी कटघरे सवाल के घेरे में खड़ा है, जनता भी नजर डाली हुई है। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प है सोहन कि इस बार जनता क्या कुछ करती है, क्योंकि बार बार ये भी दावे किए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि बंगाल की जो जनता है वो डर और हिंसा की वजह से जो है बंगाल में ममता बनर्जी को वोट करती है, जिसकी वजह से बीजेपी जो है वहां पर नहीं आ रही है। लेकिन बंगाल की जनता बीजेपी को चाहती है। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बार बार फ्री और फेयर इलेक्शन की बातें कर रही है, तो वो सबसे जरूर हो रही है। और अभी 4:30 बजे भी बीजेपी की डेलीगेशन थी निर्वाचन आयोग के पास, जिसमें कुछ केंद्रीय मंत्री जो थे वो भी गए थे, वो भी मुख्य रूप से मिलने गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि बार बार बीजेपी भी जो है याचिका देती है, अपनी बातें रखती है, जिस पर बार बार एक ही सवाल उठाया जाता है कि किस तरीके से हिंसा भड़की हुई है और चुनाव आयोग बार बार आश्वासन देता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से जिम्मेदारी ले रहा है बंगाल की, क्या जनता को सुरक्षा मुहैया होती है, जैसा आरोप लगता है कि वहाँ पे हिंसा भड़कता है, या फिर ममता बनर्जी जो है वहां पर फिर से काबिज हो पाती है या फिर नहीं। फिलहाल दोनों पार्टी जो है वो एड़ी चोटी का जोड़ लगाई हुई है और चुनाव आयोग सवाल के कटघरे में अभी भी खड़ा है। अगर पार्टियां नहीं पूछेंगी तो जनता जरूर चुनाव आयोग पे सवाल करती है। बिल्कुल, बंगाल चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, सभी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच में खींचतान चल रही है, यह देखना भी दिलचस्प होगा कि इसका चुनाव पर कितना इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। अपराजिता, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।